लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। इदं कविभ्यः पूर्वोभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाशम् अमृतामात्मनः कलां दिक्कालादनवच्छिन्ना नन्तचिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। वंशछन्द। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ श्रियकरुणामधिपस्सपालिनीं प्रजासुवृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गे विदितसमययौ युधिष्ठिरं द्वैत्वनेव चर रजोजुषे जन्मनसत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। श्रद्धाचंद। म्रब्नैयानामक्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयं या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्याश्च होत्री ये द्वे कालं विदत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहो सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। मंदाक्रांत। मंदाक्रांता जलधि सडगै मभौनतौ ताद्गुरुसेत् कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्य शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तु यश्च चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमे
सर्वेषु। आइए सप्तम अंक। क्या हुआ? अच्छा, इनके परिचित कोई है यहाँ पर? देख लीजिए। आइए चलिए, खुला सभी का 423। 434 ना। 434 ना। अच्छा, प्रत्यय माने क्या होता है? विश्वास। प्रत्यय माने विश्वास। आइए आइए, वाक संख्या 109 है ना। वाक संख्या 109, पृष्ठ संख्या जो है 435 ना। मिला? जब मातल प्रवेश करता है उसको देखिए नीचे 109 मिला सभी को? यहीं तक हुआ था ना। आइए, राजा कहते हैं जो है शकुंतला बच्चा संभालो। बच्चा मतलब कौन? शकुंतला बच्चा संभालो ना, अर्थात सौदामन को संभालो। मैं तुमको आगे करके भगवान मारीच का दर्शन करना चाहता हूँ। कहना मैं आपको आगे करके किनका दर्शन करना चाहता हूँ? अच्छा, अपॉइंटमेंट लेने कौन गया था? कौन गया था? मातल। मातल गए थे ना, तो अपॉइंटमेंट मिल गया। तो वहाँ पे आए किनके पास? राजा के पास। राजा कौन? उनके पास आए, कहें चलिए अब जो है आपसे मिलना चाहते हैं, खाली हो गए हैं। तब उसी प्रसंग में जो है राजा कहते हैं शकुंतला बच्चा संभालो, अर्थात दुष्यंत को संभालो। मतलब किनको संभालो? किनको? सरदमन को। मैं तुमको आगे करके भगवान मारीच का दर्शन करना चाहता हूँ ना। मारीच मतलब कौन? कश्यप। काश्यप। शकुंतला कहती है आपके साथ गुरुजनों के समीप जाने में मुझे लज्जा अनुभव हो रही है। आपके साथ जो है गुरुजनों के पास, अच्छा गुरुजनों के सम्मुख जाने में कैसा हो रहा है? लज्जा महसूस हो रहा है। कैसा? लज्जा। कौन कर रहा है? किससे कर रही है? राजा कौन? अब राजा कहते हैं अभ्युदय के समय ना, अभ्युदय के समय ऐसा करना ही चाहिए। आओ आओ सब चल पड़ते हैं। कि जब अभ्युदय का समय होता है ना, ऐसा ही करना चाहिए। कहते हैं आओ 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 सब चल पड़ते हैं। अच्छा, कहाँ चल पड़ते हैं सब? हमका घर पे। अब तदनंतर उसके बाद इसका अदिति के साथ आसन पर बैठे हुए मारीच का प्रवेश। किसके साथ? अदिति के साथ। किसके साथ? अदिति के साथ आसन पर बैठे हुए मारीच ऋषि का प्रवेश। कहाँ प्रवेश होता है? रंगमंच पे ना। अदिति कौन है? अदिति कौन है भाई? किसकी पत्नी? हाँ, मरीच मत कहा, मारीच। ठीक, मरीच होता है खाए वाला होता है जो मटाई, काली मिर्च ना, बड़े काली मिर्च होता है ना। काली मिर्च। तो यहाँ कौन है भाई? किनका प्रवेश होता है? कहाँ प्रवेश होता है?
कहते हैं कि उसके बाद ना तदनंतर अदिति के साथ आसन पर बैठे हुए किसका प्रवेश? मारीच। किसका? मारीच का प्रवेश। मारीच ऋषि है ना। अच्छा, मारीच ऋषि का आश्रम कहाँ पे है? अच्छा, मारीच राजा को देखकर, जो मारीच ऋषि हैं किसको? राजा को देखकर। कहते हैं दाक्षायणी ना, मारीच राजा को देखकर। कौन? राजा, राजा को देखकर, राजा को देखकर ना। राजा कौन? तो मारीच कहते हैं दाक्षायणी। इसका नाम दुष्यंत है। कहते हैं जो इनका नाम क्या है? दुष्यंत है। दाक्षायणी से कह रहे हैं ना अपनी पत्नी, मारीच ऋषि की पत्नी क्या नाम है? अदिति। अदिति या दाक्षायणी ना। आइए, कहते इनका नाम क्या है? दुष्यंत है। यह संसार का क्या है? यह संसार के रक्षक है। तेरे पुत्र, कहते तेरे पुत्र इंद्र के युद्धों में, कहते तेरे पुत्र कौन? इंद्र के युद्धों में यह सबसे आगे चलते हैं। यह सबसे आगे चलता है जो है, कहते जो ये राजा है क्या है? तुम्हारे पुत्र इंद्र के युद्धों में सबसे आगे। इसके धनुष से जिसका सब काम पूरा हो गया। कहते हैं इसके धनुष, इनके धनुष से जिसका सब काम पूरा हो गया है। ऐसा तीक्ष्ण वज्र अब इंद्र के लिए केवल आभूषण मात्र रह गया है। कहते जो इंद्र का आभूषण क्या है? वज्र। कहते जो वज्र है न, वज्र शस्त्र है उनका। किनका? इंद्र का क्या शस्त्र है? इंद्र का शस्त्र क्या है? वज्र। कहते कि अब वो जो आभूषण है मात्र, कहते आभूषण मात्र रह गया। क्यों? क्योंकि आगे होकर कौन? दुष्यंत आगे होकर के धनुष के माध्यम से क्या करते हैं? अपने बाणों से दुश्मनों का संहार कर जाते हैं। अपने बाणों से क्या करते हैं? दुश्मनों का संहार। कौन? दुष्यंत। ठीक, कौन कह रहा है? किससे कह रहे हैं? दाक्षायणी कौन है? उनकी पत्नी। अरे यार ये क्या पड़ी? अब देखे, अरे गिलास मैं देखा का इलायची ना है जरा, इलायची ना है वो, मतलब कि समझ लो जीरा है वो। मच्छर वाला जीरा है। पढ़ियो ठीक। अच्छा, जीरा का आकार रहा था, मच्छर का आकार उसने रहा था मटे मरे के बाद ना। अब अदिति कौन? अदिति ना। अदिति कहती है इसकी आकृति से, कहते इसकी आकृति से इसके प्रभाव का अनुमान किया जा सकता है। कि इनकी आकृति से जो है इनके प्रभाव अथवा इनके शक्ति का अनुमान किया जा सकता है। अथा किनके आकृति से भाई? दुष्यंत के आकृति से। दुष्यंत के आकृति से इनके जो शौर्य का क्या अनुमान किया जा सकता है कि ये शक्तिशाली है ना। इनकी आकृति चेहरा बता देता है, बहुत कुछ चेहरा बता देता है जो है। मातल ही ना, मातल कहते हैं आसमन ये देवताओं के माता पिता पुत्र प्रेम पूर्वक सोची दृष्टि से आपको देख रहे हैं, उनके पास चलिए। मातल कहते हैं आसमान। आसमान किसके लिए आया है? आसमान राजा दुष्यंत के लिए। किसके लिए आया है? कहते हैं ये देवताओं के माता पिता है। ये देवताओं के माता पिता अर्थात कौन? दत्तिया दाक्षायणी है। ये देवताओं क्या है? माता पिता है। पुत्र प्रेम सूचक, पुत्र प्रेम सूचक दृष्टि से आपको देख रहे हैं, अर्थात उनके पास चलिए। अर्थात आपको कैसे देख रहे हैं? जैसे पुत्र, जैसे एक पिता अपने पुत्र को देखता है, उसी प्रकार जो है मारीच जो है ना, और जो दाक्षायणी जो है आपको पुत्रवत देख रही है ना। अर्थात राजा जो मातल कर रहे हैं है दुष्यंत, हे आसमान, जिस प्रकार जो है एक माता पिता अपने पुत्र को जिस वात्सल्यता के साथ, जिस प्रेम के साथ, जिस स्नेह के साथ देखते हैं, उसी प्रकार जो है आपको जो है मारीच और उनकी पत्नी दाक्षायणी आपको उसी प्रकार देख रही है ना। कौन कर रहा है? किससे कर रहे हैं? अतः उनके पास चलिए। राजा कहते हैं मातल, मुनि लोग जिस जोड़े को 12 रूपों में विद्यमान अर्थात तेज, कौन? सूर्य,
पढ़े ना, सूर्यास्वै। आदित्य कितने होते हैं? द्वादश आदित्य ना, शार्दूल पढ़े ना, शार्दूल विक्रीडितम में, शार्दूल विक्रीडितम में पढ़े ना, सूर्यास्वै। सूर्य अर्थात आदित्य कितने होते हैं? द्वादश। द्वादश मतलब 12, अस्वै मतलब 7। सूर्य के घोड़े कितने हैं जुते हुए? 12 7 19। शार्दूल में कितने होते हैं वर्ण? प्रत्येक चरण में कितने कितने होते हैं? प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं टोटल? हाँ, 4 चरण मिला कितना होते हैं कुल? उन्हें बारह नहीं याद हो ना। अब कहते मातल, कौन कहते हैं? मातल ना, मातल कहते हैं मुनि लोग जिस जोड़े को कहते हैं, जिसको 12 रूपों में विद्यमान तेज का कारण कहते हैं ना। कहते हैं, कौन कहता है भाई? मातल कहते हैं मुनि लोग, जो है राजा कहते हैं, कहते हैं मातल मुनि लोग जिस जोड़े को 12 रूपों में विद्यमान तेज अर्थात सूर्य का कारण कहते हैं, जिसने लोगों के पालक कहते हैं, जिसने लोग तीनों लोगों के पालक और यज्ञ भाग के अधिकारी। आइए 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 चलिए, ठीक है। गुड़ा भाग हो गया, चला बाबा इधर अब ऐसे मन में गुड़ा भाग कतरा कर। अब राजा, राजा कौन भाई? कहते हैं मातल मुनि लोग जिस जोड़े को 12 रूपों में क्या विद्यमान अर्थात तेज, तेज अर्थात कौन? सूर्य, सूर्य का कारण कहते हैं, जिसने तीनों लोगों के पालक और यज्ञ भाग के अधिकारी, देवों के स्वामी कौन? इंद्र। देवताओं के स्वामी कौन ना? इंद्र को जन्म दिया है। हाँ, इंद्र का एक विशेषण बता रहे हैं। कौन? राजा। राजा कौन? कहते हैं मुनि लोग अर्थात ऋषि लोग जो है जिस जोड़े को 12 रूपों में विद्यमान तेज अर्थात सूर्य का कारण कहते हैं, और जिसने तीनों लोगों के पालक और यज्ञ भाग के अधिकारी, देवों के स्वामी कौन? इंद्र को जन्म दिया है। कौन? ऐसा मारिच ऋषि। ऐसा कौन? मारिच ऋषि न। किसके बारे में बता रहे हैं? जो है मारिच ऋषि अर्थात मारिच ऋषि के बारे में बता रहे हैं ना। फिर देखिए, कहते हैं मुनि लोग जिस जोड़े को 12 रूपों में विद्यमान तेज सूर्य का कारण कहते हैं, जिसने तीनों लोगों के पालक और यज्ञ भाग के अधिकारी, देवों के स्वामी इंद्र को जन्म दिया है। अर्थात स्वयंभू विष्णु ने भी वामन रूप में जन्म लेने के लिए जिसको आश्रय बनाया है, अर्थात दक्ष और ना, किसको आश्रय बनाया भाई? दक्ष और ना, यहाँ लिखा हुआ मरीचि ना, क्या लिखा बाटे? मरीचि, मरीचि दीदी अब दक्ष और मारिच से उत्पन्न तथा ब्रह्मा से केवल एक पुरुष के व्यवधान वाला यह जोड़ा है। कहते हैं ब्रह्मा से केवल एक पुरुष के व्यवधान वाला अर्थात अगले पीढ़ी ना, जैसे ब्रह्मा के बाद एक पीढ़ी और माटे, वो वाला पीढ़ी कौन है? अर्थात किसका है? मरीच का और ऋषि मारिच का और दाक्षायणी का ना। ये उनका विशेषण बताया जा रहा है, किनका? ऋषि मारिच का और दाक्षायणी ना। किन ऐसा जो है सिर्फ ब्रह्मा से केवल एक पीढ़ी का है व्यवधान है। किनका? ऋषि मारिच का और अदिति का। तभी तो देवताओं की कौन है? देवताओं के पिता कौन है? माता कौन है? फिर कौन कहता है? मातल। कौन कहते हैं? मातल कहते हैं आपका कथन क्या है? सत्य है। कहते हैं आपका कथन क्या है? सत्य है। राजा पास जाकर इंद्र का सेवक दुष्यंत कहते हैं, राजा पास जा करके कहते हैं इंद्र का सेवक दुष्यंत आप दोनों को प्रणाम करता है। कहते हैं इंद्र का सेवक दुष्यंत आप दोनों को मतलब किसको? किसको? आप दोनों किसको?
फिर मारीच कहते हैं पुत्र चिरंजीवी हो और पृथ्वी का पालन करो। फिर अदिति कहती है पुत्र अदिति ही महारथी हो, कहते हैं पुत्र अदिति महारथी हो। अब शकुंतला कहती है पुत्र के सहित मैं आप दोनों के चरणों की वंदना करती हूँ। क्या मैं पुत्र के सहित अर्थात पुत्र के सहित अर्थात और हाँ सरदमन और हाँ कहते पुत्र के सहित ना, पुत्र के सहित मैं आप दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। कौन कहता है? वंदना करती हूँ। कौन कहता है? ठीक। अब मारिच ना, मारिच इसी कहते हैं पुत्री तेरा पति इंद्र के तुल्य है। कहते पुत्री तेरा पति कैसे है? इंद्र के समान है। ठीक। तेरा पुत्र जयंत के समान है जो तुम्हारा पुत्र है। अच्छा इंद्र के पुत्र का क्या नाम है? तो अच्छा जो सरदमन है तो उनको जयंत की उपमा दिया गया ना, जैसे इंद्र की उपमा किसको दिया गया? तो अच्छा इंद्र के पुत्र कौन थे? सरदमन के पुत्र। अच्छा दुष्यंत के पुत्र कौन थे? हाँ सरदमन। तो सरदमन को क्या कहा गया? जयंत। ठीक था। इंद्र की उपमा किससे? दुष्यंत को। और इंद्र के पुत्र की उपमा दुष्यंत के पुत्र से ना। मैं कहा दुष्यंत के पुत्र को कहा गया ना। इंद्र का पुत्र किसे कहा गया ना? उपमा दिया है अर्थात। ठीक। तो इंद्राणी के समान होना। अच्छा इंद्र की पुत्री के क्या नाम है? इंद्राणी। क्या नाम है? इंद्राणी। शकुंतला को कहा गया? इंद्राणी। इंद्राणी के समान होना। इसके अतिरिक्त और कोई आशीर्वाद तेरे योग्य नहीं है। क्या एकरे अलावा भाई कोनो आशीर्वाद तुम्हारे योग्य नहीं है। किसने कहा? अच्छा इंद्र क्या थे कि स्वर्गलोक के क्या थे? देवता थे ना। कौन थे? किसके देवता थे भाई? देवताओं के राजा थे ना। और जो है तब इसलिए इन्होंने कहा कि जो है दुष्यंत कैसे हो? इंद्र के समान। किसके समान हो? इंद्र के समान। हाँ हाँ बता दो ब्रह्मा। देखे पड़े। हाँ देखना पड़ेगा इसको देख। हाँ अच्छा मारीच ऋषि का। अच्छा मनुस्मृति में आया जो है, मनुस्मृति में भी आया जो है कि उससे 10 ऋषि उत्पन्न हुए थे जो है ना। मरीचि मत्री अंगी ऋषि कुछ ऐसे 10 ऋषियों का नाम आया है मनुस्मृति में। हाँ तो उनसे जो संतान उत्पन्न हुए थे जो है मनुस्मृति में प्रथम अध्याय का है जो है। आइए कहते हैं देखिए इंद्राणी। ठीक है आइए अदिति क्या आती है? कौन? अदिति पुत्री तुम पति के द्वारा बहुत अधिक सम्मानित होना। कहते पुत्री तुम पति के द्वारा क्या? बहुत अधिक सम्मानित होना। और यह चिरंजीवी बालक दोनों कुलों को आनंदित करने वाला होवे। दोनों कुलों का अर्थात किसको? दोनों कुल किसको? दोनों कुल कौन कौन है? दुष्यंत का कौन सा कुल है भाई? पूर्ववंश। और शकुंतला का? विश्वामित्र को सबको समझ सकते थे। तथा दोनों कुल है इसको क्या करना? सम्मानित करना ना। किनको? अर्थात शकुंतला के कुल को और किसको कुल को? राजा दुष्यंत के कुल को ना। आई कौन कहता है? अदिति कहती है पुत्री तुम पति के द्वारा बहुत अधिक सम्मानित होना और यह चिरंजीव बालक दोनों कुलों को आनंदित करने वाला होवे। तुम सब बैठ जाओ। सब प्रजापति के चारों ओर बैठ जाते हैं। सब प्रजापति के चारों ओर ना। अब देखिए अब कौन कहता है? मारिच। कौन कहते हैं? मारिच। कहते हैं प्रत्येक को निर्देश करके, प्रत्येक को देख करके कहते हैं यह साध्वी शकुंतला है। कहते यह साध्वी शकुंतला है, यह सद्गुणों से युक्त सुपुत्र है।
यह आप हैं, सबको निर्देश करके ना, सबको इंगित करके कहते हैं यह साध्वी शकुंतला है, यह सद्गुणों से युक्त कौन सुपुत्र है, यह आप हैं। सौभाग्य से क्या है, सौभाग्य से श्रद्धा धन और विधि, ये तीनों चीज़ें यहाँ एकत्र हो गई है। सौभाग्य से यहाँ श्रद्धा, श्रद्धा था कौन, धन कौन, हाँ सरदमन ना, विधि किसे कहा गया है, विधि दुष्यंत को था। तीनों चीज यहाँ पर क्या हो गई, एकत्र हो गई। श्रद्धा वृत्तम विधिष्यति त्रितयम तत् समागतम, अंडरलाइन के लिए इसको ना, कि श्रद्धा किसे कहा गया है, विधि किसे कहा गया है, विधि ऐसे हाथ पाँच कर ऐसे ना, श्रद्धा किसे कहा गया है, शकुंतला को ना, देखो श्रद्धा शकुंतला मिलते हैं नहीं मिलते हैं ना, श्रद्धा शकुंतला। विधि किसे कहा गया है ना, विधि। फिर धन किसे कहा है, वित्त किसे कहा गया है, अरे कहते हैं कि ये हमारा लड़का है, हमारा सब कुछ धन है, सुने कि नहीं सुने हैं ना, हाँ कहीं ये लड़का हमारा सब कुछ है जो माटे ना, यही धन है, यही मान है, यही सम्मान सब कुछ है। तो धन कौन है, वित्त कौन है, विधि कौन है, कानून बनावत कौन, राजे बनावत इन कानून ना। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप ना। आइए फिर कौन कहता है, राजा। राजा कौन, कहते हैं भगवान पहले अभिष्ट वस्तु की सिद्धि हुई, कहते हैं पहले अभिष्ट अर्थात जिसको चाहते थे उसकी सिद्धि, उसकी प्राप्ति हुई, तत्पश्चात आपका दर्शन हुआ। कहते हैं अभिष्ट वस्तु अर्थात जिसको मैं चाहता था सबसे पहले उसकी प्राप्ति हुई, उसके बाद क्या हुआ, आपका दर्शन हुआ। इसलिए आपकी कृपा अनुपम है, इसलिए आपकी कृपा क्या है, अनुपम है। क्योंकि अनुपम क्यों है, कारण बता रहे हैं। कहते हैं पहले फूल आते हैं, क्या कहते हैं, पहले फूल आते हैं फिर फल होते हैं। कहते हैं पहले क्या आते हैं, फूल आते हैं फिर क्या होते हैं, फल। तो फूल किसे कहा इन्होंने, जो शकुंतला उनका सरदमन मिला ना, तो पहले क्यों फूल आते हैं, कौन फूल, फिर बाद में फल होते हैं। पहले शकुंतला मिली थी, मिली नहीं मिली, फिर फल बाद में क्या आते हैं, फल होते हैं। वही कहते पहले बादल आते हैं, फिर कहते पहले बादल आते हैं, तत्पश्चात वर्षा होती है। इन्होंने कहा ना पहले अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई, फिर आपको क्या हुआ, दर्शन हुआ। पहले क्या हुआ, अभिष्ट वस्तु की, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपका दर्शन हुआ। कहने क्योंकि अब कारण बता रहे हैं कि पहले क्या आता है, फल, फूल आता है, क्या आता है, फूल, फिर क्या, फल ना, पहले फूल फिर फल। जैसे पहले बौरात है फिर बाद में फल आओ था। आम में देखा कहा लगा था पहले बौर का है, फूल एक फल, हाँ एक कन्फ्यूजन है भाई। हाँ हम ही खाते बताओ, आम सब देखे ना, पहले क्या होता, फूल होता ना, आम र मंजरी ना, जगह बोलते हैं बौर, कहन बौर आ गया है। और फिर बाद क्या होता, फल मतलब आम ना, ठीक है। अब फिर कहते हैं वही कहते हैं, उसके बाद कहते हैं पहले बादल आता है, क्या आता है, पहले बादल, वर्षा, उसके बाद क्या होती है, वर्षा होती है। भाई कारण और कार्य यह क्रम है, कहते कारण और कार्य यह क्या है, क्रम है। कहीं पहले कारण होता है फिर क्या होता है, कार्य ना, कहीं कारण होता है फिर क्या होता है, कार्य। कारण को देख के कार्य का अनुमान किया जा सकता है ना, कार्य को देख के कारण का अनुमान पढ़ा ना, दर्शन। अब पहले कारण की कार्य ना, ये दर्शन का विषय है ना, दर्शन का तर्क संग्रह, तर्क भाषा। आइए कहते कारण और कार्य यह क्रम है, कहते कारण और कार्य क्या है, यह क्रम है। कारण होता है फिर क्या होता है, कार्य होता है ना। दर्शन का विषय समझते रहिए। आइए यह क्रम है, किंतु आपकी कृपा से आगे आगे संपत्ति चलती है।
कि आपकी कृपा से क्या आगे आगे क्या है, संपत्ति चलती है। कौन कह रहा है? हाँ, देख के बताओ थे, कौन कह रहा है भाई? किस राजा किससे कर रहे हैं? अच्छा, अब राजा हाँ मत भाई, अब राजा कहते हैं भगवान आपकी आज्ञा कारण इस शकुंतला के साथ मैंने गांधर्व से विवाह किया था। कौन कहता? राजा। राजा कौन? राजा दुष्यंत। किससे कह रहे हैं? मारिच से कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि जो है आपकी आज्ञा कारण इस शकुंतला के साथ मैंने गांधर्व से विवाह किया था। गांधर्व जो है, गांधर्व विवाह उच्च कोटि में आता है, निम्न कोटि में आता है? तो काम आ रहा सब उच्च कोटि निम्न कोटि में। हाँ, विवाह कितने प्रकार का होता है? हाँ, ब्रह्मदेव आज, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, इस सब का उच्च कोटि वाले हैं ना। हाँ, प्रजापति प्रजापति विवाह जो है। अब कन आप ठीक है क्या? इसके बाद जो 4 निम्न कोटि का है। हाँ, पैशाच न, असुर राक्षस न, गांधर्व पैशाच न, ये सब का निम्न कोटि का है ना। और ब्रह्मदेव आज, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्थ विवाह और जो है प्रजापति विवाह, ये उच्च कोटि में आते हैं। हाँ, निम्न गांधर्व पिशाच राक्षस बता रहे निम्न कोटि में आते हैं। ठीक, आइए। भगवान आपकी आज्ञा कारण इस शकुंतला के साथ मैंने गांधर्व से विवाह किया था और कुछ समय बाद जब इसके संबंधी इसे मेरे पास लाए तो स्मरण शक्ति की दुर्बलता के कारण अर्थात याददाश्त खो जाने के कारण जब इसके सगी संबंधी अर्थात कौन कौन आया था लेकर के ना, जब इनको लेकर इनके सगे संबंधी हमारे यहाँ आए थे तो मेरा याददाश्त खो गया था, जो है ना, हम टकरा गए कदम जो माटे या सांप के कारण मेरा याददाश्त खो गया था, स्मरण शक्ति क्षीण हो गया था, सोचने की क्षमता जो सोचने और समझने की शक्ति थी क्षीण हो गया था न। इस विषय में जो है स्मरण शक्ति की दुर्बलता कारण इसका परित्याग करके मैं आपके वंशज पूजनीय कण्व ऋषि का अपराधी हूँ। लेकिन आपके जो वंशज कौन ऋषि कण्व का मैं क्या हूँ? अपराधी हूँ। कौन अपराधी हूँ? कौन कहता है? किससे कर रहे हैं? बाद में अंगूठी के मिलने, बाद में कहते हैं अंगूठी के मिलने पर मुझे ज्ञान हुआ कि मैंने उनकी पुत्री से विवाह किया था। कि जब अंगूठी मैंने देखा तो अंगूठी के माध्यम से था मेरा क्या याददाश्त वापस आ गया। अच्छा, अंगूठी में क्या नग हीरा लगा होता है ना, ना ना अंगूठी में उसका नाम लिखा रहता है, दुष्यंत लिखा रहता है। अच्छा, अंगूठी में जो मोती लगा होता है या फिर देखे पत्थर का बना होता है ना बना होता है, नहीं बना होता है? क्या पहने हुआ अंगूठी नहीं पहने हुआ? कोई पहना भाई नग वाला अंगूठी? चला हमारे बनवाए पड़े, हमारे बनवाए पड़े। अब दिखाओ खातिर नग रखे है वहीं, बनवाओ वहीं। अब आइए। हाँ, देखे पत्थर लगा ना वहाँ पे जो है ऊपर जो लगा रहता है, या तो पत्थर होता है या कोई मोती होता ना, किसमें? अंगूठी में। आइए, हाँ ऊपर है। अब कहते यह सब बातें मुझे आश्चर्यजनक सी प्रतीत हुई। अब कहते हैं कि यह सब जो बातें हैं मुझे क्या हो रही है? आश्चर्यजनक सी प्रतीत हो रही है। कौन कह रहा है? राजा दुष्यंत। किससे कर रहे हैं? क्या मैं अपराधी हूँ? क्या मैंने ऐसा अपराध किया था कि इनके जो है सगे संबंधी इनको लेकर हमारे यहाँ आए थे, लेकिन मैंने स्मरण शक्ति की दुर्बलता के कारण यथार्थ याददाश्त खो जाने के कारण ना मैंने इनको पहचानने से क्या इनकार कर दिया था। लेकिन जैसे ही अंगूठी मिला, अंगूठी के मिलने से हमारी स्मरण शक्ति, हमारी याददाश्त अर्थात फिर से हमको वापस आ गई ना। ठीक, यह सब बातें मुझे आश्चर्यजनक सी प्रतीत होती है कि कहते हैं जैसे, अब कहते हैं जैसे प्रत्यक्ष रूप से सामने होने पर
कहते हैं जैसे प्रत्यक्ष रूप से सामने होने पर यह विश्वास हो कि यह हाथी नहीं है। कहते सामने अगर हाथी हो तब हमका याद विश्वास न हो कि यह हाथी है न। कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से सामने होने पर यह विश्वास हो कि यह हाथी नहीं है। जब वह चला जाए हाँ, जब वह चला जाए तो उसके विश्वास में संदेह हो और उसके पैर के चिन्हों को देखकर न उसका अर्थात उतको उसका क्या लिखा है, उसका विश्वास हो जाए न। कहते हैं कैसे, कहने जैसे हाथी हो यार, लेकिन तब वो विश्वास कि हाथी है, ऐसा लगा घोड़ा है न, विश्वास न कि हाथी हो, लेकिन उसका जो पद चिन्ह होता है इत्यादि इसके माध्यम से जब वापस चला जाता है बाद में, तब वहाँ का एहसास होता कि नहीं है हाथी ही था ना। ऐसा कौन कर रहा है? उसी प्रकार मेरे मन का विकार था। कहना उसी प्रकार हो क्या था, मेरे मन में विकार उत्पन्न हो गया था ना। मेरा मन क्या हो, दूषित हो गया था कि मैं उनको पहचान नहीं पाया। किनको? शकुंतला को। कब नहीं पहचान पाया? जब उनके सगे संबंधी ना उनको लेकर हमारे यहाँ आए थे, तब मैं स्मरण शक्ति के क्षीण होने के कारण मैं इनको पहचान नहीं पाया, अर्थात याददाश्त खो जाने के कारण। अब पत्थर में टकरा गिरा वहीं, मतलब ये सांप मिल गया ना। सांप किसने दिया था? अब हमारे शिष्य कहते हैं, पुत्र तुम अपने अपराध की शंका न करो। कहने पुत्र जो आपने अपराध किया, उसकी जो अपराध की है उसकी शंका मत करो कि तुमने अपराध किया था। क्योंकि चित्त विकार भी, कहते हैं चित्त विकार भी तुमसे संभव नहीं है, क्योंकि चित्त विकार भी तुम में संभव नहीं है। सुनो तुम में चित्त विकार क्यों संभव नहीं है ना? चित्त में विकार होता है ना। योग चित्तवित्त निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध क्या योग है? कहा गया ना योग चित्तवित्त निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध क्या है? चित्त योग है। तो वही कहते हैं कि चित्त विकार भी तुम में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है बताते हैं। राजा कहते हैं मैं सावधान हूँ। महाराज मतलब कि भगवान आप बताइए, मैं सावधान अवस्था में ध्यानपूर्वक मैं सुन रहा हूँ। हमारे शिष्य कहते हैं ज्यों ही अप्सरातीत घाट से अत्यधिक विकल शकुंतला को लेकर मेनका दाक्षायणी के पास आए थे। कौन आया था भाई? अब प्रश्न होता है कि जो है शकुंतला को लेकर कौन गया था? किस संग में? स्वाहा पंजरी लिया जा भाई, स्वाहा न सहजनास इंद्र होतारम रत्नधातमं स्वाहा। प्रसाद लिया सब बटाई न। तो कोने अंक में जो है शकुंतला को कोई दिव्य दृष्टि उठा के ले गए थे, 5वें अंक में ना देखा क्या 6वें में करवट। तो 5वें में कोई दिव्य दृष्टि उनको लग गया था। तो वही कह रहे हैं, कौन बता रहा है? महर्षि ऋषि बता रहे कि ज्यों ही अप्सरातीत घाट से अत्यधिक विकल माने मायो सुदा शकुंतला, विकल शकुंतला के लेकर मेनका अर्थात दाक्षायणी के पास आई। कौन? मेनका। किसके पास लेके आई? दाक्षायणी के पास। किसने लेके आया? किस अंक में? सानुमति किस अंक में आती है? किस अंक में? सानुमति 6ठे अंक में आती है ना। लता कुंज है ना। हाँ, और 5वें अंक में कोई दिव्य दृष्टि ले गया था, लेकिन वहाँ नाम उल्लेख नहीं मिला था। कौन ले गया था? नाम यहाँ मिल रहा है कि कौन ले गया था? मेनका ले गया। मेनका ले गई थी। मेनका किसके पास ले गई थी? कौन बता रहा है? किससे बता रहे हैं कि जो है तुम्हारे जो मानसिक जो स्थितियाँ थी वो खराब नहीं थी ना। क्यों नहीं थी? अब सावधान होकर सुना थे। अब क्यों कहे तुम्हारी गलती ना रहा, तुम काम हो रहा है, जो सामान नुकसान हो रहा है उसमें तुम्हारी गलती नहीं रहा, लेकिन तौर पर आरोप लगाओगे तुम्हारी गलती रहा। अब तुम्हारी गलती नहीं बाटे, इस समय खाते तो ध्यानपूर्वक सुन बात हो, हमारी गलती कहाँ नहीं रहा, फिर कैसे हमारी गलती नहीं रहता भाई ना। तो वही सुनवा जो बाटे। तो वही कौन सुन रहा है भाई? राजा ध्यानपूर्वक सुन रहे भाई कि मेरी गलती नहीं थी,
ऐसे कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि कारण ये जो घटनाएं घटी कैसी थी, आश्चर्यजनक थी ना, कैसी थी? आश्चर्यजनक थी। तो वही बता रहे हैं कि जो है कौन, महर्षि ऋषि जी बता रहे हैं कि जो ही अप्सरातीत घाट से अत्यधिक विकल शकुंतला को लेकर मेनका दाक्षायणी के पास आई, उसी समय मैंने ध्यान से जान लिया था कि दुर्वासा के शाप के कारण इस तपस्विनी और सहधर्मचारिणी का तुमने परित्याग किया है, अन्यथा न परित्याग किया है, अन्यथा नहीं, वह शाप अंगूठी के दिखते ही समाप्त हो जाने वाला था। कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? किससे बता रहे हैं? बता देना। अच्छा, महर्षि ऋषि को कैसे पता चला? मातल ने बताया था, दाक्षायणी ने बताया था। तपस्या वर्ष ना, तपोवर्ष। अब हिम लिखा हुआ सामने लिखा बाटे, वहीं क्या लिखा हुआ देखा, फिर से देख लो। कहते हैं कि दुर्वासा के साथ देखा, मेनका दाक्षायणी के पास लेके आई, शकुंतला को लेके आई, उसी समय मैंने ध्यान से जान लिया था। किससे? अब मत करके दाक्षायणी ने बताया कि ना, ध्यान से जान लिया था कि दुर्वासा के शाप के कारण इस तपस्विनी और सहधर्मचारिणी को तुमने परित्याग किया है, अन्यथा नहीं, वह शाप अंगूठे के देखते ही समाप्त हो जाने वाला था। तब अच्छा, महर्षि ऋषि को किसने बताया कि जो दुर्वासा ऋषि ने इनको शाप दिया था ना? अहमद का दाक्षायणी बताया कि मैंने का बताई ना। अब शकुंतला मन में यह सौभाग्य की बात है कि आर्यपुत्र ने बिना कारण ही मेरा परित्याग नहीं किया था। यह सौभाग्य का विषय कि बिना कारण कि जो मटे इनके याददाश्त हो गया, खातिर हमका नहीं पहचाने रहे ना, इन आयत भुआ की याददाश्त होते हुए भी हमको नहीं पहचाना कोई, ऐसे घटना नहीं घटित हुई थी ना। अर्थात कहते यह सौभाग्य की बात है कि आर्यपुत्र ने बिना कारण ही मेरा परित्याग नहीं किया, मुझे मतलब कदम सांप के कारण ही परित्याग किया, ये कर रहे हैं, अकारण ही मुझे परित्याग नहीं किया था, अकारण मेरा ही परित्याग नहीं किया था। कारण इसमें क्या था? परित्याग का कारण क्या था इसमें? सांप था ना, सांप की सांप, सांप। अच्छा, मुझे वस्तुतः स्मरण नहीं, कहते हैं मुझे वस्तुतः स्मरण नहीं है कि मुझे शाप दिया गया था, अच्छा मुझे यह शाप दिया गया था, किंतु कौन कर रहा है भाई? हाँ, कौन कर रही है? शकुंतला कर रही है कि मन में कहते हैं यह सौभाग्य की बात है कि आर्यपुत्र ने बिना कारण ही मेरा परित्याग नहीं किया था, अर्थात शाप के कारण ही मेरा परित्याग किया था। मुझे वस्तुतः स्मरण नहीं है कि मुझे शाप दिया गया था। कौन कहती है? कहने मुझे भी हमको नहीं पता था कि मुझे शाप दिया गया है अथवा मुझे यह शाप दिया गया है, किंतु विरह के कारण मैं शून्य हृदय भी, क्या विरह के कारण मैं शून्य हृदय थी ना, विरह वेदना के कारण क्या थे? शून्य हृदय थी, नहीं शून्य हृदय शकुंतला है ना, चतुर्थ में शून्य हृदय ही शकुंतला। किसमें आया था? वाम हस्तोपा ना, वाम हस्त वदना ना, अपने मुख पर जो है कैसी बैठी थी और शून्य हृदय थी। कैसे थी? शून्य हृदय। अच्छा, किसके मन में खोई थी ना? तो कौन बता रहा है? शकुंतला बता रही है कि अथवा मुझे यह शाप नहीं दिया, अथवा मुझे यह शाप दिया गया था, हमको नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? किंतु विरह के कारण मैं शून्य हृदय थी, अतएव उसे जान नहीं पाई, इसलिए मेरी दोनों सखियों ने मुझसे विशेष रूप से कहा था कि आवश्यकता पड़े तो पति को अपनी अंगूठी दिखा देना ना। कही थी नहीं कही थी? तो कही थी कि ऐसा क्यों कर रही हो? जब दोनों सखिया ने कहा ऐसा क्यों कर रही हो, कही थी नहीं कही थी? तभी इसने कहा कि अत्यधिक प्रेम क्या होता है? अति स्नेह पाप संकी, अति स्नेह अत्यधिक स्नेह पाप का आशंका करता है ना। सख्या दोनों सखियाँ बताती है ना, जब दोनों सखियाँ कहती है कि जो है अगर राजा किसी कारण तुमको पहचानने में ना शिथिल हो तब क्या करना? अंगूठी को दिखा देना। कौन कहता है? दोनों सखियाँ। तब शकुंतला कहती है सखी ऐसा क्यों कह रही हो भाई, ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसे चिंता का कोई विषय है क्या?
तब दोनों सखियाँ कहती हैं अति स्नेह पाप संखी। अत्यधिक स्नेह क्या है? पाप की आशंका करती है। कौन कहता है? किनसे कहती हैं? तथा कहती है कि मुझे संकेत मिला था लेकिन मैं समझ नहीं पाई ना। कथन अब समझा था जो माटे। आओ तब घटना फिर 5 अंक में सिमट जाते, फिर 7 अंक ना होते। फिर कौन कहता है? मारीच। कौन कहता है? मारीच। पुत्री तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। कहते पुत्री तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो, अब तुम अपने पति के प्रति क्रोध न करना। देखो साप के कारण तुम्हारे पति की स्मरण शक्ति रुक गई थी, अतएव वे रूखे हो गए थे और उनके द्वारा तुम्हारा तिरस्कार हुआ था। अब उनका ज्ञान दूर हो गया है, उन पर तुम्हारी ही प्रभुता रहेगी। कहती सांप के कारण उनकी क्या थी? अज्ञानता थी कि तुमको परित्याग कर दिए थे। क्या थी? सांप का ही कारण था, सांप का नहीं, सांप का कारण था। ठीक। कहन जैसे मैल के कारण जिसकी स्वच्छता नष्ट हो गई है। कहते जैसे मैल के कारण ना, कहते जैसे मैल के कारण जिसकी स्वच्छता नष्ट हो गई है, ऐसे शीशे पर प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता। जैसे शीशा देखा था, धूल मिट्टी जम जाता, ऊपर अब प्रतिबिंब देखा वहीं। श्रृंगार सवेरे कर श्रृंगार उंगार करते ना, सब करते नहीं करते? सब करा थे ना। श्रृंगार मतलब बार फेरा था, चेहरा देखा था ना। ठीक, श्रृंगार में आए सब ना। अच्छा शीशा देखा था, नहीं दिखता? शीशा सवाई देखा तो है ना। अगर देख रहे पास शीशा ना मोबाइल में, तब जमाना आ गया ना। अच्छा जब मोबाइल में देखा साफ नहीं होता, कैमरा साफ करा थी ना। तो ऐसे मोबाइल क्या कहते हैं, जब शीशा जो अस्वच्छ रहता ना, धूल मिट्टी इत्यादि जम जाती है तो चित्र स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो वही कह रहे हैं मैल के कारण जिसकी स्वच्छता नष्ट हो गई है, ऐसे शीशे पर प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता, किंतु वह स्वच्छ हो तो प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा। कहेंगे अगर शीशा उसा साफ हो तो चेहरा साफ दिखाई दे ना, कि कहाँ कंघी कर रहे हैं, कहाँ नहीं, कहाँ क्रीम लग छूट गया कहाँ नहीं, ये साफ साफ दिखाई दे ना। शीशे में दिखाई दे ना, दिखाई दे ना। तो कौन कह रहा भाई? तो लिखा ना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सुक्ति वाक्य भी है। छाया न मूर्छत मलहोपहत प्रसादे शुद्धे तू दड़पड़ तले सुलभावकाशा, है ना। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। किसने कहा है ना? कहते हैं कि जैसे मैल के कारण जिसकी स्वच्छता नष्ट हो गई है, ऐसे शीशे पर प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता। कहने मैल के कारण जिसकी स्वच्छता नष्ट हो गई है, ऐसे प्रतिबिंब में, ऐसे शीशे में प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता, किंतु वह स्वच्छ हो तो प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देगा ना। ठीक। कौन कर रहा भाई? ठीक, किससे कर रहे हैं? पुत्री, ये भूल जाते ये सब। पुत्री तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो ना। कभी महाज फाज करा दुष्यंत शकुंतला, दुष्यंत शकुंतला। चला राजा कहते हैं आपका कथन सत्य है। राजा कहते हैं आपका, राजा भी, अच्छा वो भी बैठे हैं, राजा भी बैठे हैं ना। कथन आपका कथन क्या है? सत्य है ना। महाराज ऋषि कहते हैं पुत्र, हमने शकुंतला के इस पुत्र का विधिवत जात कर्म संस्कार किया है, क्या तुमने इसका अभिनंदन कर लिया है? कहा मैंने इसका सही ढंग से मैंने इसका क्या किया है? जात कर्म किया है। किसका? राजा कहते हैं भगवान, इसी पर मेरे वंश की प्रतिष्ठा निर्भर है। बालक का हाथ पकड़ता है। अब महर्षि कहते हैं आप इसको उसी प्रकार का होने वाला अर्थात वंश प्रतिष्ठा स्वरूप चक्रवर्ती सम्राट समझे। कहते हैं आप इसको क्या समझे? चक्रवर्ती सम्राट समझे। कहते हैं देखिए अद्वितीय महारथी या अस्खलित और शांत गति वाले रथ विमान से समुद्रों को पार करके
भविष्य में 7 दीपों से युक्त, कितने दीपों से भाई? कितना? 7 ना। 7 दीपों से युक्त इस पृथ्वी का विजय करेगा। कौन बता रहा है भाई? किसके विषय बता रहे हैं ना कि यह चक्रवर्ती सम्राट है, यह 7 दीपों को विजय, 7 दीपों में क्या करेगा? विजय प्राप्त करेगा। यहाँ पर जीवों को बलात् वश में करने के कारण इसका नाम क्या था? सर्वदमन। कि यहाँ पे जीवों को बलात् में जबरदस्ती ना, बलात् में जबरदस्ती वश में करने के कारण इसका नाम क्या था? सर्वदमन। ठीक। भविष्य में यह संसार का पालन करेगा अतः इसका भरत नाम पड़ेगा। भारवे इति न, भारते इति भारतः, प्रथम भारते इति भारतः, भारत नाम पड़ा ना भारत, तो भारते इति भारतः न। भा माने क्या होता है? प्रकाश न, भारते इति भारतः, था जो सबको प्रकाशित करे उसे, उसी का क्या नाम है? भारत है। तो भरत से क्या उत्पन्न हुआ? भारत न। भरत से क्या? भरत के संतान भारत। कहते हैं आगे चल के क्या होगे? भरत बनेंगे। कौन? इनका नाम क्या होगा? भरत। किनका नाम? सरदमन। सरदमन नाम ही क्यों पड़ा? कहते हैं कि ये जंतुओं को ना, जीवों को बलात् वश में करने के कारण इनका नाम क्या था? सरदमन। और आगे चल के क्या उनका नाम होगा? भरत, क्योंकि यह संसार का पालन करेंगे। फिर राजा कहते हैं आपने इसका संस्कार किया है अतः हमें अब सभी बातों की आशा करते हैं। दुष्यंत सरदमन का जातकर्म संस्कार किसने किया है न? अदिति कहती है भगवान पुत्री की इस इच्छा पूर्ति के विस्तृत समाचार से कर्ण को भी विदित करा देना चाहिए। कथन जो घटना हुआ मिलन वाला सब ना सुख समाचार बाटे, कर्ण ऋषि को भी यह समाचार सुना देना चाहिए। पुत्री वत्सलता मेनका तो हम लोगों की सेवा करती हुई यही है। कहते पुत्री वत्सला मेनका तो हम लोगों की सेवा करती हुई यही है। यही कहाँ? किस आश्रम में ना? कौन है मेनका? मेनका कौन? शकुंतला की मॉम, अम्मा मतलब मम्मी ना। शकुंतला कहती है मन में भगवती अदिति ने वस्तुतः मेरे मन की बात कह दी है ना। महर्षि कहते हैं तप के प्रभाव से माननीय कर्ण को सभी बातें प्रत्यक्ष है। कहने तप के प्रभाव से, तप के कारण क्या है? ऋषि कर्ण को सब बातें क्या है? प्रत्यक्ष, सब कुछ क्या है? जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। कौन कहते? आगे कहते हैं दाक्षायणी अदिति कहती है कि चाहिए जो है यह समाचार जो सुखद समाचार है ऋषि कर्ण को सुना दे। लेकिन कहते हैं कि महर्षि ऋषि कहते हैं यह सब बात उनको तप के प्रभाव से क्या है? प्रत्यक्ष अर्थात ज्ञात है न। राजा कहते हैं अतएव मुनि मुझ पर विशेष क्रुद्ध नहीं हुए थे। राजा कहते हैं अतएव मुनि मुझ पर विशेष क्रुद्ध नहीं हुए थे। महर्षि कहते हैं फिर भी यह शुभ समाचार हमें उनको सुनना ही चाहिए। कहते हैं फिर भी यह शुभ समाचार हमें उनको सुनाना ही चाहिए। यहाँ कौन है? यहाँ सुनाना चाहिए। कहते हैं यहाँ कौन है? शिष्य का प्रवेश। शिष्य भगवान यह मैं हूँ। महर्षि कहते हैं गालव अभी आकाश मार्ग से जाकर मेरी ओर से माननीय कर्ण को यह शुभ समाचार सुनाना कि गालव कौन है? किसके शिष्य हैं न? पुत्रवती शकुंतला कहते हैं कि अभी आकाश मार्ग से जाकर मेरी ओर से माननीय कर्ण को यह शुभ समाचार सुनाना कि पुत्रवती शकुंतला को उसका शाप समाप्त हो जाने पर स्मरण युक्त दुष्यंत ने पुनः स्वीकार कर लिया है। अर्थात यह शुभ समाचार सुना दो। अच्छा, शुभ समाचार सुनाने अर्थात दुष्यंत और शकुंतला के मिलन का समाचार अर्थात उनका श्राप समाप्त हो गया है। यह समाचार सुनाने के लिए ऋषि कर्ण के पास कौन जाते हैं? मारीच का शिष्य कौन? गालो। शिष्य कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा, प्रस्थान। मारीच कहते हैं पुत्र तुम भी अपने पुत्र और स्त्री के साथ अपने मित्र इंद्र के रथ पर चढ़कर अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान करो। राजा कहते जो आपकी आज्ञा।
मारिच कहते हैं और भी इंद्र तुम्हारी प्रजा के हित के लिए प्रचुर वृष्टि करे। तुम भी वृष्टि माने तुम भी विस्तृत यज्ञों के द्वारा इंद्र को प्रसन्न करना, तुम भी विस्तृत यज्ञों के द्वारा इंद्र को प्रसन्न करना है। इस प्रकार स्वर्ग और मर्त दोनों लोगों के उपकार के कारण प्रशंसनीय पारस्परिक कृत्यों से तुम दोनों सैकड़ों युगों को बिताओ। कौन कर रहा है भाई? फिर राजा कहते हैं भगवान मैं यथाशक्ति ऐसे कल्याण के लिए यत्न करूँगा। फिर महर्षि ऋषि कहते हैं पुत्र इससे अधिक मैं और क्या तुम्हारा प्रिय उपकार करूं न। अब राजा कहते हैं क्या इससे भी अधिक कुछ और प्रिय हो सकता है? यदि आप और प्रिय करना चाहते हैं तो यह हो जाए। मतलब कि अंतिम आशीर्वादात्मक वाक्य ना, अर्थात भरक वाक्य। कहते हैं कि राजा प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील हो। कहते हैं राजा प्रजा के लिए क्या हो? प्रजा के हित के लिए क्या हो? प्रयत्नशील हो। ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी कृतिका पूर्ण सत्कार हो। सर्वशक्तिमान स्वयंभू विश्व मेरे पुनर्जन्म को निवृत्त करे। सबका प्रस्थान न। भरतवाक्य समाप्त। भरतवाक्य किस छंद में है? एक बार एग्जाम में पूछा गया था जो है इन्हें कि दिया था ये छंद न, ऋषिराज छंद में दिया था, मतलब कि दिया था श्लोक दिया था, पूछा था कि यथार्थ भरतवाक्य दिया था, पूछा था किस ग्रंथ का यह मतलब कि वाक्य है न। उत्तराधितम ये अभिज्ञान शाकुंतलम न। तो क्या है? चलिए एक बार पढ़िए। प्रवर्ततां प्रकृहिताय पार्थिव सरस्वती सुत महतां महीयतां ममापि च क्षपयत नीललोहित पुनर्भव परिगति शक्तिरात्मभू। इति निष्क्रांताः सर्वे इति सप्तमो अंकः। सप्तम इदानीम अभिज्ञान शाकुंतलम नाम नाटकम संपन्नः जायतः। अब आपको क्या पढ़ना है? चतुर्थ अंक विशेष रूप से पढ़ना है। एक बार फिर से आप सरसरी निगाह से सातवां अंक पढ़ जाइएगा जो है ना। जब इस बार पढ़ेंगे आप सातवां अंक जो है तब आपको कहानी अब और स्पष्ट होगा, जो किसने कौन कहा है कैसे कहा ना, और स्पष्ट हो जाएगा जो है। और जहाँ जहाँ अंडरलाइन के उसको विशिष्ट रूप से पढ़िए, जहाँ अंडरलाइन की है उसके विशिष्ट रूप से पढ़िए। और चतुर्थ अंक पढ़ना है ये जो है आपको ना। अब संस्कार बन गया कि सात अंक में कहानी क्या क्या है, कैसे है, किसने क्या कहा, थोड़ा बहुत तो ना संज्ञान में आ गया होगा ना। अब आपके ऊपर थोड़ा अभ्यास है। अब एक बार अगर प्रथम अंक से सप्तम अंक संस्कृत पढ़ लेंगे तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। टाइम लगेगा, अब संस्कृत पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 1.5-2 महीने लगेंगे लगभग अच्छे तरीके से पढ़ने में। अब सातों अंक, लेकिन आपको पढ़ना अभी विशेष रूप से चतुर्थ अंक। कौन सा? देख लीजिए चतुर्थ अंक कभी ज़्यादा